नमस्कार, मैं देव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज, जो कि दलित बहुत बड़े चेहरे हैं, राजनीति के बेमिसाल हैं। हालांकि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जब भी दलित नेताओं की बात आती है तो मायावती, उसके बाद ठीक उदित राज की गणना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां से डॉक्टर उदित राज इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, जब मैं वहां पर गया था या हमारी टीम जब वहां पर पहुंची थी तो साफ साफ लोगों का एक बयान था कि डॉक्टर उदित राज बीजेपी से नहीं है, बल्कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ डॉक्टर उदित राज के है। ठीक, चारों तरफ डॉक्टर उदित राज के है। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं, ये डॉक्टर उदित राज ही बता पाएंगे शायद हमसे बेहतर। सर, ये पूरा मामला लगातार जब आपके बारे में हम लोगों से चर्चा करते हैं, चाहे बहुजन हो, किसी भी कास्ट के लोग हो, जब हम बात करते हैं तो वो ठीक कहते हैं कि इस समय बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी उदित राज के साथ खड़ी है, ना कि डॉक्टर उदित राज बीजेपी के साथ। ये पूरा वाक्य क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि लोगों का मोहब्बत है, प्यार है मेरे प्रति। हमने जो अपनी 5 साल एक कहा जा सकता है पसीना बहाया है, लोगों के बीच में रहा, आराम को हराम रखा है, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ अपने लोकसभा का। लेकिन पार्टी सुप्रीम होती है, पार्टी हमसे नहीं है बल्कि हम पार्टी से हैं। अब लोगों की मोहब्बत है, अच्छी बात है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लगातार जब भी बहुजनों की बात आती है, बहुजन इशू की बात हम करते हैं, तो जैसे कि 13 पॉइंट रोस्टर हो गया, आदिवासी की ज़मीन की बात हो गई, तमाम ऐसे मुद्दे, निजीकरण जब भी हो रहा है तो आप उसके विरोध में हैं, सरकार के विरोध आप विगुल फूकने का लगातार काम कर रहे हैं। मंडी हाउस से जंतर मंतर, सुप्रीम कोर्ट का घेराव, तमाम चीज़ें ऐसी लगातार सामने आ रही है जो लगता है कि दलितों को, हाँ, कि डॉक्टर उदित राज उनके साथ हैं। फिर आप बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं बीजेपी में रह के, ये कैसा प्यार मोहब्बत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में जो बैठे बहुजन और दलित नेता हैं, इतना भी कर सकते जितना मैं पक्ष में बैठा हुआ होता तो स्थिति कुछ और होती। जैसे कि आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के बारे में कोई भी बहुजन नेता, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे मायावती हों, चाहे मुलायम सिंह ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, किया हूँ कि संवैधानिक तौर तरीके से जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। संविधान में कार्यपालिका को की अहम भूमिका है जजेज की नियुक्ति की, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के जजमेंट के द्वारा यह अधिकार छीन लिया है। तो जज ही जज बनाए गलत है। और मैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे लोकसभा में, मैंने सवाल उठाया और ये कहा कि ये जो जजेज हैं दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं और संसद से ज़्यादा कहीं कानून बनाने का काम कर रहे हैं। आज तक एक दलित नेता ऐसा संसद के बाहर ही बोल सका हो तो मैं नहीं जानता हूँ। अंदर बोलने की तो बात ही दूसरी है। जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ या खड़ा होता हूँ संसद में, तो स्पीकर को ये लगता है कि मैं कुछ ऐसी बात ज़रूर बोलूँगा और पहले से ही बैठाने लगते हैं। नहीं, न्यायपालिका के बारे में संसद के अंदर बातचीत नहीं कर सकते। न्यायपालिका ऐसा लगता है कि पवित्र मंदिर है जिसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, संसद में और बाहर। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ या मेरा संगठन DOM परिसंघ है जो 3 दिसंबर को रैली करके सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का जब योजना बनाई तो भारी पुलिस लगाई गई, मेरी गिरफ्तारी हुई, तो वो भी हमने किया है। और लगातार हम इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। दूसरी बात है कि जज बनने के लिए कोई योग्यता का पैमाना नहीं है। कोई भी जज बन सकता है, कोई न परीक्षा है, न इंटरव्यू है, न इनके द्वारा लड़े गए मुकदमों की जांच होती है कि मुकदमे की क्वालिटी क्या थी। सब गुरु और चेला का रिश्ता है और बिरादरी का रिश्ता है। यही कुल न्यायपालिका है। न्यायपालिका में ज़्यादातर लोग इनकम्पिटेंट हैं, जो पूरे देश की मेरिट तय कर रहे हैं, उनकी खुद की मेरिट नहीं है। 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। दादा के समय के मुकदमे का फैसला नाती पोते को मिल रहा है, तो कोई ये फैसला है?
तो ये ऐसे मुद्दे अगर मैं उठाता हूँ तो पार्टी के विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी इससे मजबूती होनी चाहिए पार्टी को। इसके अलावा भी 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में हमारे ही संगठन ने मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मैंने हाउस के अंदर भी उठाया। इसके अलावा भी कई जब SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ हुआ था तो भी मैं खड़ा हुआ। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ तो मैंने समर्थन किया। दलित बहुत नेता सुबह सुबह विरोध कर रहे थे, शाम तक उनकी आवाज़ बदल गई, लेकिन मैंने तो पहले से किया। अभी सुना 5 मार्च को भारत बंद होने जा रहा है और भारत बंद का मेरा समर्थन है पूरा। शांतिपूर्वक करें, सरकार से वार्ता करें, बंद करने से नहीं होगा, वार्ता करें और मांगे जुनून है। 13 पॉइंट रोस्टर जाना चाहिए। उस देश की न्यायपालिका को पॉलिसी तय करने का अधिकार नहीं, नीति बनाने का अधिकार नहीं, बल्कि उसका कार्य है जो कानून निगम बनाए या विधानसभा बनाए या संसद बनाए उसको लागू करने का काम। लेकिन ये खुद ही कानून बनाने लगे हैं, गलत है। पूरे देश के दलित और बहुजन को खड़ा होना चाहिए और सड़क पर आना चाहिए, और जब तक सड़क पर नहीं आएंगे तब तक दबाव नहीं बनेगा। और जो नियुक्ति जजेज की गलत हो रही है वो आधार बदलना चाहिए, मेरिट के आधार पर जजेज आना चाहिए, हर समाज से जजेज आना चाहिए, हर भावना वाले आना चाहिए, योग्य आना चाहिए। और ये अगर मुझे तो मैं जैसे कि अमेरिका का दृष्टांत है, वहाँ के कुछ गोरे जज वहाँ के अश्वेत के खिलाफ फैसला देने लगे तो अश्वेतों ने बहुत बड़ी हड़ताल किया और बड़ा आंदोलन हुआ, मारपीट हुआ। उसके बाद में श्वेत जो गोरे जज थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ काले लोगों के खिलाफ में फैसला देने का। कुछ इस तरह से यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसीलिए एक तरफा आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर विरोधी, पिछड़ा विरोधी ये कार्य जारी है, जजमेंट दे रहे हैं। एक दूसरी बात ये है, जो आपको बेस्ट सांसद या बेजोर सांसद का जो अवार्ड मिला है, अब इस तर्ज पर नॉर्थ वेस्ट की जो आधी आबादी है एक तरफा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने अगर डॉक्टर उदित राज को टिकट नहीं दिया तो यहाँ से कोई सीट नहीं निकल सकता है भाजपा का। वो जो आधी आबादी वो बिल्कुल आपके साथ है, तो मजबूरन जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपके साथ झुक रही है। ये क्या पूरा मसला है? क्या बेस्ट सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद को देखकर ऐसा किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं मानता हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहता हूँ। 2 बार मुझे श्रेष्ठ सांसद की उपाधि मिली है और मीडिया के सर्वे के आधार पर मुझे पाया गया इस तरह से। और दूसरी बात है कि पार्टियों में कोई बंटवारा नहीं है, इस तरह की बात है। और तीसरी बात है कि टिकट कटने और टिकट न कटने की बात ही कहाँ से उपजी है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जो जनता आपके साथ आधी आबादी है उसका? जनता हमारे साथ है, रहेगी जनता। जनता की ज़रूरत है, जनता से ही तो चुन के आते हैं। अच्छा ठीक है, ये आदिवासी का जो ज़मीन छीना जा रहा है इस पर आपने एक मुहिम छेड़ी है, ये क्या पूरा? नहीं, ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दुरुस्त किया। अभी 11 जुलाई को डेट दिया और डेट देना भी नहीं चाहिए था, मुकदमा खारिज कर देना चाहिए था। इसलिए कि आदिवासी क्षेत्र में ही ज़्यादा मिनरल हैं, ज़्यादा खनिज है और उन्हीं को विस्थापित किया जाता है। और जो लोभी लालची हैं बड़े कारपोरेट हाउसेस, उनको अपने लालच में इनको विस्थापित करते हैं। न्यायपालिका से मिलकर के, ब्यूरोक्रेसी से मिलकर, पॉलिटिशियन से मिलकर के आदिवासियों के बीच में जागृत होना चाहिए, जागरण किया जाना चाहिए। 11-12 लाख आदिवासियों को, बल्कि ये संख्या ज़्यादा ही हो सकती, विस्थापित करना किसी तरीके से ठीक नहीं है और इसके ऊपर भारी आंदोलन चलना चाहिए। हालांकि डेट अब जुलाई की हो गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, आगे भी सुनवाई नहीं। ठीक, एक लास्ट सवाल का सर जवाब। 5 मार्च को जो बहुजन क्रांति एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी, तो उसका आप पुरजोर समर्थन कर रहे हैं या फिर किस तरह से? बिल्कुल, अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात कहें, मारपीट नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक करें। और जनतंत्र के सब रास्ते हैं, बंद भी एक रास्ता है, धरना भी एक रास्ता है, प्रदर्शन भी एक है, ज्ञापन देने का होता है और कॉन्फ्रेंस करने का। जो ये जनतांत्रिक तरीके हैं, जनतांत्रिक तरीके के परिधि में रह कर के बहुत कुछ किया जा सकता है, तो मेरा समर्थन है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.